देर रात क्या तो हिमाचल में देखा जाए तो हलचल बहुत ज्यादा तेज होती नजर आ रही है और संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने बागी एमएलए की बैठक बुलाई है। बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने बागी एमएलए की बैठक बुलाई है, यानी कि 6 कांग्रेस के वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और इसके साथ ही वो 3 निर्दलीय विधायक जो कि सरकार को पहले समर्थन दे रहे थे लेकिन क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। दोपहर 1:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इन्हें कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, इन्हें आला कमान से दिक्कत नहीं है, इन्हें दरअसल सीएम सुक्खू से नाराजगी है। तो क्या सीएम सुक्खू की कुर्सी भी खतरे में है? और सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं है, विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही नेताओं की वजह से, अपने ही पार्टी के विधायकों की वजह से। ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है और इस बीच जो सीधा फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो सरकार पर ये कह रहे हैं कि आप नंबर गेम साबित करें। और सबसे बड़ी बात आज फाइनेंस बिल पेश होना है विधानसभा में। ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को सुक्खू लेकर चलते हैं, ये वाली बात है। और बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में। इसी बीच हलचल तेज हो गई हिमाचल में, सियासी हलचल तेज हो गई है और हलचल इस बात की कि क्या होगा, क्योंकि जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिल चुके हैं। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की सुबह 7:30 बजे और कहा कि कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, हमारी नहीं, कांग्रेस अपनी वजह से संकट में है। सुक्खू सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करे और राजभवन में जाकर राज्यपाल को पूरे हालात की जानकारी इस जयराम ठाकुर ने दी। उसके बाद बताया कि जो हालात है, मौजूदा हालात, उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी जाए, ऐसा कहा गया है। पूरी जानकारी दी क्योंकि आज बजट भी पेश होना है, बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बजट से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग जो जयराम ठाकुर ने की है से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि आप थ्रेटन कर रहे थे ऑफिशियल्स को। आज जो बात हुई यहाँ पे वो किस तरह से? देखिए, हमने सारी घटनाक्रम के बारे में माननीय राज्यपाल जी को जानकारी दी है और जानकारी के पश्चात हमने कहा कि विधानसभा नियमों के मुताबिक चलती है, नियमों को का पालन वहां पर नहीं हो पा रहा है और अध्यक्ष महोदय बिल्कुल कांग्रेस के इसके तरह जो है वो व्यवहार कर रहे हैं और सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। नियमों के मुताबिक विधानसभा में कार्यवाही हो, इस बात के लिए हमने जयराम जी, आज बजट सेशन भी है, क्या बजट सेशन के दौरान डिवीजन ऑफ वोट्स हो सकता है? और फ्लोर टेस्ट और डिवीजन ऑफ वोट के लिए ही हमने बात कही थी और जिसके लिए 2 बार अध्यक्ष महोदय ने मना कर दी और हाउस से एडजॉर्न कर दिया। कहा गया कि 26 विधायक नाराज है सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस के, तो क्या ये माना जाए कि 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा कई और भी हैं जो आप लोगों से? देखिए, वो उनका मामला है, उस सारी बात को लेकर के हमको कुछ नहीं कहना। कितना है नंबर, वो कांग्रेस का विषय है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में जबरदस्त खेला हो चुका है और ऐसे में सुगबुगाहट है। अब यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। 2 गुटबाजी यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस में साफ तौर पर दिख रही है। एक खेमा है सुक्खू वाला और एक खेमा है प्रतिभा सिंह वाला। यहाँ पर विधायकों का कहना है कि हमें नाराजगी पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री को बदला जाए, इस तरह की नाराजगी दिखा रहे हैं। और वहीं विपक्षी नेता भी अब इस बात को जमकर भुना रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पमत में आ चुकी है मौजूदा सरकार, ऐसे में बदलाव होना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं अल्पमत में सुक्खू सरकार कैसे आई। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के 6 एमएलए ने बगावत की है। 6 विधायकों ने बीते दिन बगावत क्रॉस वोटिंग करके दी है, जो सामने आया। और इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक थे। हिमाचल में बहुमत के लिए 35 एमएलए की जरूरत है, लेकिन दोनों ही तरफ अभी 34 का पूरा आंकड़ा दिख रहा है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ भी अब 34 का विधायकों की स्थिति दिख रही है। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी खेमे में आ गए हैं, तो यहां से नंबर गेम जो है बीजेपी के पाले का बढ़ता हुआ दिख रहा है। 25 से 34 आ चुका है। ये खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक, बहुमत से 9 एमएलए दूर हैं। लेकिन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो नंबर यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा सकता है। इसके अलावा 3 निर्दलीय हो जाएंगे तो 34 का यहां पर ये आंकड़ा हो रहा है। तो क्या इसकी बात हिमाचल की सरकार? लोगों में चाहत है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी इतनी जल्दी 1.25 साल में जो सुक्खू सरकार गिर गई है,
अब यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस की 10-20 साल नहीं आएगी। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, हाँ, उसको लेकर के आपको लगता है जिस तरह से आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, आपके पुराने मित्र कांग्रेस पार्टी में भाजपा में आना चाह रहे हैं कांग्रेस से? बिल्कुल आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आना चाह रहे हैं। मैं तो पिछली इलेक्शन से भी पहले चले गया था जब विधानसभा इलेक्शन आई थी, क्योंकि फ्यूचर की पार्टी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है। अब जो समझ जाए इसको, जल्दी समझ जाए, उसका तो कल्याण हो सकता है। जो नहीं समझेंगे उसका क्या होगा, वो हिस्ट्री के गुलियारों में जो है वो खो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में भाजपा सरकार बना देगी? बिल्कुल बना देगी, बिल्कुल बना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सहयोगी सुजाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुजाता, क्या होगा? संकट मोचक डीके शिव कुमार पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए। क्या विधायकों से बातचीत होगी? कोई बीच का रास्ता निकलेगा? संकट में सुक्खू सरकार है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सुक्खू सरकार बहुत मुश्किल में है, और बाहरियों की वजह से नहीं बल्कि जो अंदर के लोग हैं उन्हीं की वजह से मुश्किल में है। और आने वाले 2 दिनों में कुछ तो परिवर्तन होने वाला है, या तो सीएम बदल जाएगा या फिर सरकार बदल जाएगी हिमाचल प्रदेश में, ये लगभग तय हो चुका है। और नाराजगी को कम करने के लिए, चर्चा करने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को आगे किया गया है। आज दोपहर 1 बजे वो सबसे मुलाकात भी करने वाले हैं, लेकिन बीती रात एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि जो मेरी बात हुई है, विधायकों का यह कहना है कि ये जो नोटिस है वो वाइबल ही नहीं है, कानूनी नहीं है, क्योंकि व्हिप जारी करने की का कोई नियम नहीं है राज्यसभा चुनाव में। तो क्रॉस वोटिंग के लिए आप किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यह बात कार्रवाई की, लेकिन अनूप और प्रियंका, आपको ये समझना होगा कि यह नाराजगी आज की नहीं है। दिसंबर 2022 में जब हिमाचल चुनाव हुए थे तो बम्बेर से बाद चुनाव था, और वहां नेता कौन बनेगा वो जगह भरने की बात थी। और वीरभद्र का परिवार ये चाहता था कि अब वो जो जगह भरने का जो मौका है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बनाने में और सीएम का चयन करने में 1 हफ्ते का समय लग गया, और जबरदस्त गुटबाजी उस दौरान देखने को मिली थी। सुजाता, इन्हीं सब की वजह से जो चुनौती है वो आलाकमान के सामने खड़ी हो गई, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर के मतभेदों को सॉर्ट आउट करना है, बल्कि इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से, यानी कि बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, उसको भी उन्हें संभालना होगा और अपनी सरकार बचानी होगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे पहले चुनौती जो सुक्खू सरकार को करनी है वो आज है। बजट पेश कर दिया, लेकिन बजट को पारित भी कराना पड़ता है। आमतौर पर ध्वनि मत से बजट पारित हो जाता है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसका जी सुजाता, दोबारा आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए सुजाता, हमारी सहयोगी बता रही हैं हमें ग्राउंड जीरो से क्या कुछ मौजूदा संकट है, कैसे उभरने का प्रयास इससे कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहां पर 2 धड़े, एक गुटबाजी के चलते ये सब कुछ बीते दिन देखा गया। एक राज्यसभा की टिकट, एक सीट थी जिसको लेकर वहां पर भी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, जबकि नंबर गेम में कांग्रेस आगे थी।